नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रो टुगेदर चैनल पर आप सभी का। अगर आप भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना शुरुआती निवेश कर सकते हैं, कैसे अपनी फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं। प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा और क्या सही होने वाला है और क्या गलत होने वाला है, मैं प्रॉपर चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहली बात बताऊं तो पहली बात हमारी रहने वाली है, आपको पहली बात ध्यान रखनी है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना है। क्या खोलना है? सबसे पहले आपको अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट आपके शेयर्स को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है और जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। डीमेट अकाउंट क्या है? वो आपके शेयर्स को डिजिटल रूप से अपने आप पास में रखता है और जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आप अपने शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। ये दोनों काम आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्या करना है, आप किसी भी बैंक या शेयर ब्रोकिंग कंपनी से आसानी से अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। किससे खुलवा सकते हैं? आप किसी भी बैंक हो गया या फिर आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, बातचीत करके अपने डीमेट और जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। ये हमारी पहली बात होने वाली, जो आपको पहली चीज ध्यान रखना है, जो कि आपको ट्रेडिंग और अपना डीमेट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग करने से पहले। अभी मैं आपको सेकंड बात बताऊं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो क्या होगी, एक भरोसेमंद ब्रोकर आपको चुनना होगा। एक भरोसेमंद ब्रोकर, एक भरोसेमंद ब्रोकर वह कंपनी होती है जो आपके शेयर्स को मार्केट में लेन देन के लिए आसान बनाती है। एक ऐसी कंपनी, ब्रोकर कौन होता है? एक ऐसी कंपनी जो आपके शेयर्स को मार्केट के अंदर लेन देन में आसानी से आसान बना देती है लेन देन को। ठीक है, और नए निवेशक जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात होने वाली है कि एक भरोसेमंद ब्रोकर आपको चुनना होगा। एक भरोसेमंद और रेपुटेशन वाला आपको ब्रोकर चुनना होगा। अगर आपके पास एक भरोसेमंद और एक रेपुटेशन वाला ब्रोकर है तो आपके पास आसानी से निवेश करने और सिक्योरिटी निवेश करने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको ब्रोकर के चार्जेस का ध्यान रखना है। आपको एक अच्छा भरोसेमंद ब्रोकर आप किस तरह से चुन सकते हैं जिससे आपको लॉस ना हो, तो आपको उसके चार्जेस का ध्यान रखना होगा। कितना चार्जेस वो ब्रोकर लेता है, कंपनी लेती है। उसकी प्लेटफॉर्म की सुविधाओं को आपको देखना होगा, क्या क्या हमारे फीचर्स वो आपको प्रोवाइड करवाती है, और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीजों का आपको क्या करना होगा, उसमें ध्यान करना होगा। ये तीन चीजें मैंने बताई हैं। पहली हमारे पास आपको उसके चार्जेस देखना है, प्लेटफॉर्म की सुविधाएं देखनी है, और सेकंड आपको कस्टमर सपोर्ट की वहां पर क्या देखनी है, चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, देखनी होगी एक अच्छा भरोसेमंद ब्रोकर चुनने के लिए। ठीक है, तो ये आपको सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी करने के लिए। अभी मैं बताऊं आपको थर्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करना। आपको मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करना है। आपको किसी भी उड़ते तीर पर नहीं बैठ जाना कि आप किसी में भी इन्वेस्ट करते चले गए। आपको मार्केट को देखना होगा कि कौन सा जो स्टॉक है वो अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, आपको देखना होगा। उनकी बैलेंस शीट, किसी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी जितनी भी कंपनी आप लगा लीजिए, पहले आपको उनकी दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली आपको उसकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट देखनी होगी। दूसरी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसकी देखनी होगी। ये दो चीजें हैं जो देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। पहली स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, दूसरी आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छा स्टॉक है वो इन्वेस्ट होगा। आपका जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे स्टॉक पर आप करेंगे। तो और आपको क्या कर सकते हैं, साथ ही आप मार्केट की खबरें और अपडेट्स के बारे में जानकारी रखना है जिससे आप सही निवेश की तरफ जा सकें, ज्यादा आपका नुकसान होने के चांसेस, फंसने के चांसेस कम हो जाए। तो ये तीन चीजें अभी मैंने आपको बता दी हैं। अभी मैं चौथी चीज की और बढ़ूं तो मैं आपको बताता हूं। चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, छोटे निवेश से आपको शुरुआत करनी है। छोटे छोटे निवेश से आपको शुरुआत करनी है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। ये नहीं कि एक बार में आपने सारा पैसा डाल दिया, इससे आपका खतरा बढ़ जाएगा, ज्यादा लॉस होने का, आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो आपको एक छोटे छोटे इन्वेस्ट करने होंगे, अलग अलग कंपनी में आप छोटे छोटे निवेश अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ बात रहने वाली है। चौथी बात मैंने आपको बता दी। अभी फिफ्थ बात, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, तो वो रहने वाली है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है मैं आपको बताऊं। शेयर मार्केट में तेजी से पैसे कमाने की सोच में आप लॉस खा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एकदम से पैसे कमा लूं स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले आपको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लंबी अवधि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के निवेश से आपके न केवल कंपाउंडिंग का फायदा आपको होगा, बल्कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी आप क्या करेंगे, सिक्योरली रहेंगे। ठीक है, आपको क्या होगा, आपको कंपाउंडिंग मिलेगी, और साथ ही आप जब बड़े निवेश करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग के साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलती है कि आपके निवेश
निवेश है वो डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लंबी अवधि के निवेश के लिए आपको ब्लू चिप जैसी कंपनियों पर आप जा सकते हैं। ब्लू चिप जो इनके पास कंपनी होती है उनके पास आप जा सकते हैं, या फिर कोई अच्छे बिजनेसेस हैं जो अच्छा चल रहा है तो उनके ऊपर आप अपना निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये फिफ्थ बात हमारी रहने वाली है। लास्ट और मैं छठी बात आपको बताऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, निवेश को मॉनिटर और रिव्यू आपको करना होगा जब भी, क्योंकि हमारा मार्केट है वो हमेशा बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको मॉनिटर करना होगा किसको, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को, जहां पर आपने स्टॉक को क्या किया है, आपके अमाउंट है उसको आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपने निवेश में कुछ बदलाव करने पड़ जाए, तो वो भी आपको करना होगा, क्योंकि आपको देखना है कौन सा अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है। तो सभी चीजों को एनालिसिस लेके आपको अपना क्या करना पड़ेगा, बदलाव भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6 बात हमारे लिए रहने वाली है जो मैंने आपको बता दी है। ये 6 चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी होगी अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में करने के लिए। और इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आप एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने 6 टिप्स आपको बताई है, यू मस्ट फॉलो दिस। हमारे पास ये 5 की 6 टिप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी इन 6 टिप्स में से सबसे बढ़िया टिप कौन सी लगी, सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी है। और लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टिल द कीप ग्रोइंग एवरीवन।